कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार हैं? नहीं है आप जिम्मेदार, ना मैं जिम्मेदार हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि होश के नाखून लो, पहले अपने घरों को आबाद करो, अपने घर को आबाद करो, अपने घर में रोशनी लाओ, अपने आप को ताकतवर बनाओ। मगर हमारा काम क्या है? हम अपने घर को अंधेरे में छोड़ेंगे? नहीं, मेरे को उधर जाके रोशनी करना है, वहां भागना है। मेरे भाई समझो मेरी बात को, मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे अर्ज कर रहा हूं। 5 साल पहले विधानसभा के चुनाव में अशोक गहलोत को, कांग्रेस को करीब 39% वोट मिला था, जिसमें से 11% अल्पसंख्यक समाज का वोट था। आपने दिया था ना वोट? 5 साल पहले दिया था ना? आपने दिया था ना? 39% में 11% अल्पसंख्यक समाज का वोट था। आपको क्या मिला बताओ मुझे, क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला। हां, आपको एक मिनिस्टर मिला आपको, और उनका मंत्रालय क्या था? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान दिया गया। तेलंगाना में भी एक मिनिस्टर है, तेलंगाना में भी एक अल्पसंख्यक समाज मुसलमान मिनिस्टर है। क्या मंत्रालय उनके पास? होम मिनिस्टर है। वो होम मिनिस्टर या कब्रिस्तान का मिनिस्टर। फर्क महसूस करो आप। और फर्क यह बता रहा है कि आपके पास जब सियासी ताकत होती है तो हुकूमत को बनाना पड़ता है। अशोक गहलोत को मालूम आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप फिर आके उनके गोद में आके बैठेंगे, उन्हीं को वोट देंगे, चाहे कुछ भी कर लो। मगर मेरे भाई ये तब्दीली पैदा करना पड़ेगा आपको। और फिर आप देखते हैं कितना बजट अल्पसंख्यक मिनिस्ट्री का है। 1 साल पहले 99 करोड़ था। मैंने आकर आईना दिखाया अशोक गहलोत को तो उनको जरा शर्म आ गई, तो उन्होंने ऐलान किया कि इस साल 250 करोड़ कर दिए। तेलंगाना में कितना है? 2200 करोड़ है। 2200 करोड़ है। मंजलिस के 7 एमएलए हैं, कोई मंत्री नहीं है। 2200 करोड़ में से 16, 17, 1800 करोड़ रिलीज हो जाते हैं। ये ताकत है। राजस्थान में 6 राज्यसभा के एमपी हैं। अशोक गहलोत, राहुल गांधी ने किसी एक अल्पसंख्यक समाज के आदमी को नहीं दिया, केरल के आदमी को दिया, महाराष्ट्र के आदमी को दिया, हरियाणा के आदमी को दिया। क्यों नहीं देते आपको? इसलिए नहीं देते राहुल गांधी, अशोक गहलोत कि जयपुर से दिल्ली तक राजस्थान में कोई आपका नेता ना बन जाए, इसीलिए नहीं देते आपको। और मंजलिस ये चाहती है कि एक ऐसे आदमी को आपके सामने खड़ा किया जाए जिसके चेहरे को देखकर आप कहेंगे कि हां, ये जो मैं चेहरा इसका देख रहा हूं, ये मेरी तकलीफ को समझेगा, ये मेरी लड़ाई लड़ेगा, और वो काम मंजलिस करके दिखाएगी आपके साथ इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अदबन गुजारिश ये है कि 25 तारीख के दिन पतंग के निशान पर मंजलिस को वोट दीजिए। यकीनन बीजेपी को सत्ता में आने मत दीजिए राजस्थान में इंशाअल्लाह ताला। यकीनन बीजेपी को रोकना है हमको। मगर याद रखो, कहीं रोकने में अपने घर को अंधेरे में मत डाल दो। मेरे भाई, तुमने जिसके लिए वोट दिया वो तो मोटे हो गए, मलाई खा गए, मगर हम कमजोर के कमजोर होकर रह गए। यकीनन राजस्थान में बीजेपी की सरकार नहीं बननी चाहिए, नहीं बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम भी कोशिश करेंगे पूरा, मगर कांग्रेस के नेताओं को बताना पड़ेगा, राहुल गांधी को, कि 2018 में तो गहलोत मुख्यमंत्री बन गए, और 4 महीने के बाद जब पार्लियामेंट के चुनाव हुए, मंजलिस नहीं थी, जब एक भी सीट पर कांग्रेस का एमपी नहीं जीता। अब कह रहे हैं कांग्रेस वाले ओवैसी तोड़ने आया है। अरे जब तो मैं नहीं था ना, जब तो दूल्हे भाई नहीं आए थे आपके दरमियान में, जब कैसा जीत गया मोदी, कैसा जीता? बात में दम है ना, 100 आने बात है ना। अब राहुल गांधी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे आसाराम गए थे,
पूरे के पूरे हार गए। अशोक गहलोत के बेटे भी हार गए। मेरा साया भी नहीं पड़ा था, मैं आया भी नहीं था, ना ख्वाब में भी देखा था, मगर पूरे के पूरे मोदी को वोट डाल दिए। बताओ राहुल जी ये कैसे हुआ? आप मध्य प्रदेश जीते, मध्य प्रदेश में पूरे हार गए सिवाय एक सीट छोड़कर। छत्तीसगढ़ जीते, 2 सीट छोड़कर पूरे बीजेपी जीत गई। कैसे जीती? कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार हैं? नहीं आप जिम्मेदार, ना मैं जिम्मेदार हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि होश के नाखून लो, पहले अपने घरों को आबाद करो, अपने घर को आबाद करो, अपने घर में रोशनी लाओ, अपने आप को ताकतवर बनाओ। मगर हमारा काम क्या है? हम अपने घर को अंधेरे में छोड़ेंगे? नहीं, मेरे को उधर जाके रोशनी करना है, वहां भागना है। मेरे भाई समझो मेरी बात को, ये जिम्मेदारी का काम सबको उठाना है। 50 साल से हम इनका साथ देते आए। अगर आज देश में बीजेपी की सरकार है तो इसका जिम्मेदार राहुल गांधी है।